So students, still we are at modern physics and topic is still same, structure of atom. आते हैं यहाँ पे सवाल में एनर्जी लेवल्स। सवाल है एनर्जी लेवल्स EA, EB, EC आर शोन इन फिगर। A, B, C इनके एनर्जी लेवल्स हैं। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर वेवलेंथ फॉर C to B। C से B जब ट्रांजिशन हो रहा है तो कह रहे हैं कि वेवलेंथ लैम्डा 1 है, B से A के लिए वेवलेंथ लैम्डा 2 है और C से A के लिए वेवलेंथ लैम्डा 3 है। पूछ रहे हैं साहब कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मैं ऑप्शन भी एक बार पढ़ के आपको सुना दूं। लैम्डा 3 बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 3 स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। कुछ खास बात नहीं है। ये एनर्जी का डिफरेंस, ये एनर्जी का डिफरेंस, ये एनर्जी का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इस वाले को ECA को आप चाहें तो लिख सकते हैं इक्वल टू सम ऑफ ECB और प्लस EBA। और E बराबर आप जानते हैं SC बाई लैम्डा होता है। E बराबर SC बाई लैम्डा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा SC अपॉन CA के लिए लैम्डा 3, ये SC अपॉन CB के लिए लैम्डा 1, SC अपॉन BA के लिए लैम्डा 2। और यहाँ बता दो सवाल कई बार पूछा जा चुका है मेडिकल एंट्रेंस में भी और इंजीनियरिंग में। तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाएगा, ऊपर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा और लैम्डा 3 बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। दिस इज द आइडिया फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। दूसरा सवाल आप जो है थोड़ा सा हार्डर मान सकते हो। दूसरा और तीसरा सवाल लिटिल बिट हार्डर। सवाल में पढ़ दूं, द PE का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करता हुआ, इज गिवन एज PE बराबर इतना है। देन रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज। आप इस PE से आप पहुंच सकते हैं कहां पे, कहेंगे फोर्स पे। पोटेंशियल एनर्जी से आप पहुंच सकते हैं फोर्स पे। ये आपको U मान लिया जाए, दे रखा गया है कितना। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R क्यूब। यहाँ से आप पहुंच सकते हैं फोर्स पे बाई मेकिंग यूज ऑफ ग्रेडियंट आइडिया, माइनस का du अपॉन dr। E स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। 3 को ऐसे ही रहने दीजिए और ये r की पावर 3 ऊपर जाएगा तो r की पावर -3 और डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 3 और r की पावर -4, यानी कि नीचे ले आइए तो ये r की पावर 4 हो गया और ये माइनस का E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पूछा जाएगा साहब कि क्या आप इसी को लिख सकते हैं। चूंकि ये ऑर्बिटिंग हो रही है इसलिए इसी को आपको बराबर करना ही होगा mv स्क्वायर बाई r के। mv स्क्वायर बाई r के बराबर करना होगा, ये ऐसे आ जाएगा। और आप एक बात देख सकते हैं कि mvr बराबर एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr बराबर होगा nh अपॉन 2 पाई। mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। हमसे r के बारे में पूछा गया था, बोर्स ऑर्बिट r के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे आप v की वैल्यू निकाल करके यहाँ से उठा के यहीं पे रख दीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में। देखते हैं क्या आता है, ये आप देख लें एक बार। मैं इसको जो रब करने वाला हूँ ऊपर वाला पार्ट, तो ये क्या आने वाला है जरा देखेंगे आप कि m हो गया m अपॉन r हो गया और v के नाम पे क्या हो गया nh अपॉन 2 पाई mr, nh अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर हो गया और बराबर हो गया E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी r स्क्वायर आ गया है, एक r ये बैठा हुआ, r क्यूब हो गया और ये वाला r की पावर, यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो सिर्फ एक r बच गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, और ये हो जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नीचे ही आएगा
और m भी नीचे आ जाएगा और n स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, h स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये 2 पाई का स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर चला जाएगा और एक m स्क्वायर का एक m बच गया है वो भी ऊपर आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट आइडिया, दिस इज द करेक्ट आइडिया और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। ये थोड़ा सा हार्डर प्रॉब्लम है, आप इसको डाल सकते हैं और ऑब्वियस है कि अगर 45 सवालों में से जो है 3-4 सवाल तो ऐसे आपको उम्मीद करनी ही चाहिए कि ऐसा होगा ही होगा, तो इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव सच दैट p का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज्यूमिंग बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम rn इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। आप यहाँ से फिर से एक बार फोर्स पे पहुंच सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कोई बहुत खास बात आपको नहीं देगा, यानी कि ये जो आइडिया दे रखा गया है ये जनरल है, ये लागू होता ही होता है। तो यहाँ पे आप एक बात आप देख सकते हैं कि mvr बराबर आपको करना पड़ेगा NH/2 पाई, ये एंगल ये आपका बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पॉस्टुलेट, एंड v बराबर हो गया है r ओमेगा, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं m r स्क्वायर ओमेगा बराबर NH/2 पाई। हमसे बोर रेडियस का संबंध पूछा गया था n के साथ में, तो ये आ जाएगा, क्या चीज कहेंगे, ये आ जाएगा r स्क्वायर बराबर NH/2 पाई m ओमेगा, r बराबर NH/2 पाई m ओमेगा का पावर हाफ और r प्रोपोर्शनल टू n की पावर हाफ अंडर रूट n। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको जो है आगे बढ़ते रहना होगा, चलते रहना होगा और खूब मेहनत करते हुए ऑल द बेस्ट।